नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार किसानों की सजग प्रहरी के रूप में किसानों की सरकार कही जाती है। किसानों के दाने दाने को खरीदने के लिए प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार प्रतिबद्ध है। उसके बावजूद किसानों को अपने दाने दाने के लिए पाई के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। ताजा मामला छत्तीसगढ़ प्रदेश के आदिवासी आंचल धान खरीदी केंद्र मरवाही की है, जहां के किसान ने धान विक्रय करने के बदले धान को पास करने के लिए धान खरीदी केंद्र मरवाही के प्रबंधक के खिलाफ 10,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। दरअसल बीते दिनों किसान रामपाल रजक धान खरीदी केंद्र मरवाही में धान विक्रय करने के लिए गया था। धान खरीदी केंद्र मरवाही के प्रबंधक ने किसान के धान को खराब बताकर 10,000 रुपए की मांग कर रखकर किसान के पास पैसा न होने के कारण अपनी धान को व्यापारी को बेचना पड़ा, जिससे उसे 50,000 रुपए का नुकसान सहना पड़ा। किसान अपने धान के सैंपल को लेकर एसडीएम कार्यालय मरवाही में धान खरीदी केंद्र मरवाही प्रबंधक के खिलाफ लिखित शिकायत कर न्याय की गुहार कर रहा है। इस मामले को लेकर सक्षम जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा जांच पड़ताल कर कार्यवाही करने की बात कही जा रही है। ये खबर मैं सुना तो बहुत दुख लगा मेरे को। सरकार 160 मैट्रिक टन धान खरीदने का वादा की है और किसानों का धान नहीं खरीद रही है। अब वो गरीब किसान 21 रुपया बेच के आया है अभी, अब 10 रुपया उसको घाटा हो गया। अब आप बताइए, आप धान खरीदी का वादा कर रहे हैं, किसानों के लिए सुविधा नहीं दे रहे हैं, किसानों के साथ प्रताड़ना हो रही है और यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, तो किसान गरीब जाए कहाँ। और दूसरी बात, सत्यापन के लिए पटवारी नहीं मिल रहे हैं, पर वहाँ भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। वो सत्यापन के नाम से भी कि धान अच्छा है कि बुरा है, धान आपका आप अगर कोई किसान मान लीजिए 50 कुंटल बेच रहा है तो वो अलग से वो सत्यापन करने के लिए वो अलग मांग कर रहा है। तो ये दुर्दशा देखकर बहुत दुख लग रहा है और विष्णुदेव सरकार और उनके यहाँ जो विधायक जी हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए अधिकारियों को, कम से कम किसानों का ध्यान तो खरीदी करें। और एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहूँगा धान खरीदी केंद्र में भ्रष्टाचार अभी मरवाही क्षेत्र में चरम पे है। जैसे कि लगातार दौरे के अनुसार और किसानों के द्वारा सुना जा रहा है कि उनसे लगातार पैसा ही मांग रहे हैं और हमारे पास भी कई साक्ष्य सबूत है और कई बयान ऐसे हैं जिस पे पता चल रहा है कि उनके द्वारा किसानों से पैसा वसूली का काम चल रहा है। साथ ही साथ जैसे हमारे एक अभी रजक जी हैं चिचगोहना से, इनका फ़ोन आया था कि इनका धान रिजेक्ट कर दिया गया, 10,000 मांगने पर धान ओके कर दिया जाएगा, पर इनके पास पैसे की व्यवस्था ना होने की वजह से 10,000 नहीं दे पाए और इनका पूरा का पूरा साल भर का किसानी का मेहनत वो आज पूरा बेफिजूल इनका चला गया है। आज जो सरकार जो बोलती है कि हम किसानों के हितैषी हैं, जिन्होंने निगरानी समिति बना के रखी है भाजपा के द्वारा, हर धान खरीदी केंद्र में निगरानी समिति बनाई गई है, आज क्या वो निगरानी समिति प्रशासन के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रही है? मैं आज भाजपा से सवाल करता हूँ कि जो आपकी निगरानी समिति है उसके बाद भी यदि आज किसानों को बोरी सिलना पड़ रहा है, आज किसान दर दर भटक रहे हैं अपने धान को बेचने के लिए, तो कहीं ना कहीं मैं भाजपा को भी दोषी मानता हूं। वो मिल के प्रशासन के साथ ये भ्रष्टाचार में हाथ मिला रही है। रामपाल रजक। अच्छा, कौन आपसे पैसा ले लिया भैया? प्रबंधक भैया मरवाही का। लिया नहीं भैया जी, मतलब मेरे को पैसा मांग रहा था। कितना पैसा मांग रहा था? 10,000। क्या बोल रहा था? ये धान गड़बड़ है, ये धान नहीं तो नहीं बिकेगा, 10,000 देंगे तो धान बिकेगा। तो आप अपने धान को फिर कहाँ बेचें? बाबा व्यापारी को दे दिया। कितना नुकसान हो गया आपका? 50,000। 50,000 का नुकसान हो गया जी। क्या चाहते हैं आप अधिकारी कर्मचारी से? भैया मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए। भाई इतना नुकसान किए है मेरा, मेरे बाल बच्चे किसमें पलेंगे हैं? इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।